अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ फर्स्ट ईयर की सिविक्स की, जिसको शौरियत भी कहा जाता है। इसका चैप्टर नंबर 1 अभी हमारा जा रहा है। इसके 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं ज़रिए तरीम चैनल पर। आज हमारा है 4th पार्ट और लास्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह इस चैप्टर का। लेकिन इससे आगे वाली जो वीडियो होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। उसमें हम इसी चैप्टर के नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इल्म शहरियत और माशिया। माशिया एक ऐसा माशरती इल्म है जिसमें दौलत की पैदावार, आमदन, खर्च और तक़सीम का मुताला किया जाता है। माहिर मसला प्रोफेसर माशिया ने माशिया को दौलत और हसूल दौलत का इल्म करार दिया है। दौर हाजिर में माशिया को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। शहरी ज़िंदगी और माशरती और सियासी हालात पर माशी अवामिल के गहरे असरात सबत करते हैं। सबत करना मतलब वो असरात छोड़ती है, गहरे असरात छोड़ती है। यह वजह कि इल्म शहरियत और माशिया में बहुत करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। ताल्लुक़ अब इनका मुख्तलिफ नुकात से उन्होंने ज़ाहिर किया है। सबसे पहले है माजी में एक ही इल्म। माजी में इल्म शहरियत और सियासा माशिया को एक ही इल्म शामिल किया जाता था। इसे सियासी माशिया का नाम दिया जाता था। अगरचे इनकी हदूद अलग-अलग हो चुकी है, लेकिन इनका करीबी ताल्लुक़ जो है वो उसी तरह पाया जाता है। ये हमने पीछे भी टॉपिक में बार बार पढ़ा है। के आगे है फ़र्द की फलाह व बहबूद। दोनों रूम का बुनियादी मकसद फ़र्द की फलाह व बहबूद है। फलाह व बहबूद होता है कामयाबी किसी फ़र्द की कि वो किस हद तक कामयाब हुआ है। फ़र्द की कामयाबी और खुशहाली के लिए माशिया ने नए नए तरीक़े और नज़रिए पेश किए, जिनको इख्तियार करके फ़र्द की माशिया बेहतर बनाई जा सकती है। दरअसल माशी खुशहाली के बगैर माशरती खुशहाली के ख्वाब तब्दील करना नामुमकिन होता है। ज़ाहिर बात है, अगर आप माली तौर पर खुशहाल होंगे तो ही आप दूसरे ख्वाबों को भी पायतगी तक पहुंचा सकते हैं। आगे है मुश्तरका मौज़ूआत। दोनों रूम में कई मुश्तरका मौज़ूआत हैं। माशरे में रियासत के बजट, आमदन, खर्चात वगैरह का जायज़ा लिया जाता है। कम्युनिज़म, सोशलिज़म का भी दोनों में ज़ेर बहस आते हैं। आगे है फलाह रियासत का तसव्वुर। दौर हाजिर में फलाह रियासत का मकबूल तसव्वुर ने दोनों रूम को मज़ीद करीब कर दिया। अब रियासत आवाम के मेयार जिनको बुलंद करने हैं, फ़र्द की फलाह व बहबूद, बुनियादी ज़रूरियात, ज़िंदगी की फराहमी, बेरोज़गारी का खात्मा, दौलत के मुनसिफ़ाना तक़सीम के लिए कोशियाँ हैं। मुनसिफ़ाना कहते हैं एक जैसी तक़सीम को, कोशियाँ हैं कि उसके लिए जो हैं वो कोशिशें जारी हैं। कोशियाँ का मतलब होता है जारी होना। सियासी तरीक़ों के मुआशी महरक़ात, महरक़ात कहते हैं उनकी हरकतें। दुनिया के मशहूर सियासी नज़रिया तरीक़ों मसलन सोशलिज़म, कम्युनिज़म, इनफरादियत, फलाही रियासत के पस मंज़र में मुआशी अवामिल कार फरमा हैं। कार फरमा होना कि उसके बारे में बहुत से वो अभी तक काम इस पर जारी है। लिहाजा इनको समझने के लिए माशिया के बुनियादी असूल से वाक़फ़ियत होना भी ज़रूरी है। आगे है आलमी ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, ख़ारिजा पॉलिसी का तयन में मुआशी अवामिल बुनियादी किरदार अदा करते हैं। आज की जंग हथियारों से ज़्यादा मुआशी जंग है। अमेरिका जैसा मुल्क अपनी बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों का तयन अपने मुआशी मकासद को पेश नज़र रख कर करता है। मशरिक़ वस्ता के तेल, मशरिक़ बैत की सनत और मग़रबी यूरोप की मईशत को मद्देनज़र रखकर अमेरिका माहिर अपनी सियासी पॉलिसियाँ भी बना रहे हैं। आगे है बैनुल-अक़वामी असरात। ऐसा एक मुल्क होने वाले इक़्तिसादी तब्दीलियों के असरात देगर मुल्कों पर भी होते हैं। जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, पूरी दुनिया इससे मुतासिर होती है। जैसे कि आज के दौर की आप इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं ले सकते, जो कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में। उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें आपको पता है कितनी बढ़ चुकी हैं। आगे हैं जी बाहमी असरात। माशी हालात से मुल्क के अफराद सियासी निज़ाम मुतासर होते हैं। मसलन कीमतों के बढ़ने से अफराद हुकूमत पर गहरे असरात पड़ते हैं और मुआशी अदम इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम को दावत देता है। ताहम हुकूमत भी कानून के ज़रिए कीमतें कंट्रोल कर सकती है। आगे है सीरतों के आधार पर इक़्तिसाम। मुआशी हालात शहरियों को सीरतों के आधार पर भी गहरे सबक करते हैं, सबक करना छोड़ते हैं। गुर्बत, अफलास और बेरोज़गारी से अवाम का अखलाक़ी मियार पस्त हो जाता है। पस्त होना बहुत ज़्यादा तंगी हो जाना, मुश्किल का हो आना, मतलब बहुत टफ हालात से गुजरना। फ़र्क दोनों इल्मों में ज़्यादा इख्तिलाफ़ी नकाम में फ़र्क पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों इल्मों में जो फ़र्क है, ठीक है। सबसे पहले है वुसअत। इल्म शरअ का दायरा बहस माशिया से ज़्यादा वसी है। माशिया में इंसानी ज़िंदगी का सिर्फ मुआशी पहलू को ज़ेर बहस लाया जाता है, जबकि इल्म शरअ में इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं माशी, सियासी, माशरती और अखलाक़ी वगैरह का भी मुताला किया जाता है। फिर है मादियत। माशिया का ताल्लुक़ सिर्फ मादी ज़िंदगी से है, जबकि शहरियत में मादी ज़िंदगी के साथ साथ आला अखलाक़ी और रूहानी किरदार का भी मुताला किया जाता है।
आगे है मयार का तयन। इल्म शहरियत एक मयार कायम करने वाला इल्म है। ये अच्छा बुरे में तमीज़ भी करता है ताकि माशा को अच्छाई और बुराई से कोई सरोकार नहीं। तफसील मुतालिया माशा में दौलत की पैदावार तस्लीम के अमल का तफसील ज़्यादा लिया जाता है, जबकि इल्म माशा में इन सरगर्म को कोई मुझसे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। इन माशी मसाइल के हल पर मरकूज जाती है, मरकूज करना सिर्फ उसी माशी के जो मसाइल हैं उन्हीं को हल किया जाता है जो शहरी जिनको मुतासिर करते हैं। नज़ीर और अमली पहलू। इल्म शहर की अमली हैसियत ज़्यादा नुमाया है। नुमाया मतलब के ज़्यादा है। यह न सिर्फ मुख्तलिफ असूल वज़ा करते हैं, वज़ा करना बनाना, बल्कि इनके लिए अमली इक़दाम भी तजवीज़ करता है, जबकि माशा के नज़री पहलू ज़्यादा नुमाया हैं। ये आपने इनके अंदर फ़र्क क्लास में करना है, ठीक है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। आगे है इल्म शहरियत और अमरानियात। क्या फ़र्क है? अमरान का माशरे में मरकज़ी हद हासिल है। इसमें माशा के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है। यह सबसे जामिया माशरी इल्म है। अमरानियात एक ऐसा सर चश्मा है जिससे तमाम अमरानी उलूम फूटते हैं। फूटता मतलब निकलना। तमाम अमरानी उलूम जो हैं वो इसी बुक में से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अमरानी उलूम इसकी शाखों की मानिद हैं। मानिद होना मतलब मिसाल उसने दी है कि तो जो इसके अलावा बाकी उलूम हैं वो इसकी शाखों की तरह हैं, मतलब ये उसकी इनकी जड़ है और इससे बाकी उलूम बाहर निकलते हैं। इसे मुशतरक उलूम की माँ भी कहा जाता है। यह आपने याद रखना है कि मुशतरक उलूम की माँ किस सब्जेक्ट को कहा जाता है, तो ये अमरानियात को कहते हैं, ठीक है। इल्म शहरियत जो होता है ये सिविक्स होती है, अमरानियात जो होती है वो सोशियोलॉजी होती है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इसमें माशरे की इब्तिदा इर्तिका अदारों रस्म व रिवाज कवानीन तर्ज बोदोबाश वगैरह का मुतालिया किया जाता है। ताल्लुक़ मज़ार दोनों उलूम के बाहमी ताल्लुकात के ज़ाहिर करते हैं। मुश्तरका मौज़ूआत दोनों उलूम में बहुत ज़्यादा मौज़ूआत मुश्तरका हैं, एक जैसे हैं। दोनों में ख़ानदान माशरा अदारों रस्म व रिवाज कानून आबादी वगैरह का मुतालिया किया जाता है। दरअसल इल्म शहरियत अपना बहुत सा मवाद अमरानियत से ही हासिल करता है। आगे है जुज़ और कल। अमरान में फ़र्द की नुमाइंदगी के तमाम पहलुओं का मुतालिया जाता है, जबकि शहरी में सिर्फ एक पहलू शहरी ज़िंदगी ज़ेहर बहस लाया जाता है। कोई अमरान के हैसियत से कल, जबकि इल्म शहरियत की जुज़ की है, इसलिए अमरान को तमाम माशरे उलूम की माँ भी कहा जाता है। ये वही बात रिपीट होगी। आगे हैं अमरानी उलूम। दोनों अमरानी उलूम हैं। अमरानी में बुनियादी तौर पर माशरे, जबकि इनमें शहर में फ़र्द की शहरी ज़िंदगी को ज़ेर बहस लाया जाता है। इस तरह दोनों लाजिम और मलज़ूम हैं, मतलब अहम है। अमरानियात से रहनुमाई। इल्म शहर में दीगर माशरे उलूम की तरह अमरानियात से रहनुमाई हासिल करता है। अमरान में मादी के दारों और रस्म व रिवाज का रिकॉर्ड भी होता है, जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करके इल्म शहर असूल अख़ज़ करता है। इस्तिफ़ादा हासिल करना मतलब उससे फ़ायदा उठा के, ताकि मादी गलतियों से पाक हो। फ़लाह व बहबूद दोनों उलूम का मकसद माशरे की तरक्की और फ़लाह व बहबूद है। इल्म शहर फ़र्द की फ़लाह व बहबूद, जबकि अमरानियात माशरे की तरक्की और खुशहाली पर जोर देता है। माशरा अफ़राद के मजमूए का नाम है, गोया दोनों के मकासद जो हैं वो यकसा हैं, यानी एक जैसे हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ गया। ये जो डिफरेंस वाले हैं ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, ये इनके भी आपने लाजमी करना है। सबसे पहले है वुसअत। अमरानी एक वसी और जामिया माशरती इल्म है। इसे अमरानी उलूम की माँ भी कहा जाता है। इसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू सियासी, माशरती, माशी, मजहबी को ज़ेहर बहस लाया जाता है, जबकि इनमें शहरी इंसानी ज़िंदगी के सिर्फ शहरी पहलू को तक ही महदूद होती है, इसके अंदर बाकी पहलू नहीं होते। ये चीज़ें सारी हमने पीछे भी पढ़ी हैं, दोबारा रिपीट हो रही हैं। आगे है सरसरी मुतालिया। अमरान में माशरती ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का सरसरी मुतालिया किया जाता है। सरसरी कहते हैं आम तरह से ज़्यादा तफसील नहीं की जाती, जबकि इनमें शहर मुतालिया तो फिक्स शहरी पहलू किया जाता है, मगर ये मुतालिया बड़ा तफसीली होता है, मतलब हर चीज़ डिटेल से बयान की गई होती है। मयारी इल्म। इल्म शहर एक मयार कायम करने वाला इल्म है। ये अच्छाई बुराई में तजवीज़ करता है, अच्छाइयों को पुराने बुराई से दूर रहने का दर्ज देता है, जबकि नाम महज मालूमात का मजमूआ है। इसमें मयार कायम करना मकसूद नहीं होता, मकसद नहीं होता। मुस्तबिल का मुतालिया। अमराना का मुतालिया सिर्फ माजी और हाल तक महदूद नहीं होता, जबकि इल्म शहर माजी और हाल की रोशनी के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। आगे है फ़र्द और माशरा। दोनों उलूम एक बुनियादी फ़र्क ये है कि अमरान में पूरे पाकिस्तान का मुतालिया जाता है, जबकि इल्म शहर में फ़र्क को ज़ेर बहस लाया जाता है। इल्म शहरियत और अखलाकियात। अखलाक में इंसान का अखलाक़दार सोच का मुतालिया जाता है। इसमें इंसान की सीरत, किरदार, अदा के अच्छे बुरे पहलू का दर्ज देता है। अखलाकियात हमें अच्छे बुरे, नेकी बदी में तमीज़ करना सिखाती हैं। इंसान को अच्छे काम करने, बुरे कामों से बचने की तलकीन भी करती हैं। इल्म शहर के असूलों की बुनियाद अखलाकियात पर रखी जाती है। ज़ाहिर में दोनों उलूम के बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। इल्म शहर का बड़ा टॉपिक सबसे अहम है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं साथ आपको लगवा देती हूँ, लगाते रहें। कानून और अखलाकियात। शहर का ताल्लुक रियासत कानून से है। कवानीन तश्कील देते हैं, वक्त अखलाक का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे कवानीन जो अखलाकी कदरों से हम आहंग हों, मतलब जो अखलाक की कदरें हैं हम उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे कोई ताल्लुक़ हो उनका, अवाम उन पर खुशी से अमल करती है। जबकि ऐसे कवानीन जो मरवजा अखलाकी इक़दार के मुनाफी हों, अवाम उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होती। अब मुनाफी कहते हैं जो अखलाकी इक़दार के बरअक्स हों, दूसरी साइड पे हों। अमरानी अलूम। इनमें शहरी अखलाकियात दोनों अमरानी अलूम हैं। इनमें शहर का ताल्लुक़ फ़र्द की शहरी ज़िंदगी, जबकि अखलाकियात का ताल्लुक़ फ़र्द की अखलाकी ज़िंदगी से है। दोनों का मरकज़ इंसान है, लिहाज़ा दोनों में करीबी ताल्लुक़ है। आगे है मयारी अलूम। इनमें शहरियत और अखलाकियात दोनों मयार कायम करने वाले अलूम हैं। इनमें शहरियत अच्छाई और बुराई का मयार अखलाकियात से अखज़ करता है, अखज़ करना निकालता है। दरअसल अखलाकियात बेहतर ज़िंदगी के मयार मुकर्रर करती है, जबकि इनमें शहर को अमली सूरत भी तस्लीम किया जाता है। आगे है यूनानी मुफक्किरीन की आरा। आरा का मतलब होता है राय। उनकी मुख्तलिफ राय क्या दी उन्होंने, तो वो राय की जगह उन्होंने यहाँ यूज़ की है आरा। कदीम यूनानी मुफक्किरीन इनमें शहर अखलाकियात में कोई फ़र्क रवा नहीं रखते थे, रवा रखना कोई फ़र्क नहीं रखते थे इनमें, वो इनको एक जैसा समझते थे। इनमें शहर पर अफलातून अरस्तू की तहरीरें अखलाकियात पर मबनी हैं। अफलातून की किताब रिपब्लिक, इसमें जिस मसाली रिकॉर्ड का जिक्र है वो अखलाकियात पर मबनी है। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला, ठीक है। और ये आपने किताब का नाम याद रखना है, अफलातून की कौन सी किताब थी, क्या नाम था इसका, रिपब्लिक नाम था। बहमी निसार। इनमें शहरी और अखलाक बाहम मददगार हैं। कोई माशा अखलाकी इक़दार को नज़रअंदाज करके तरक्की नहीं कर सकता। ये अखलाकी इक़दार में शहरी के अखलाकियात से हासिल होती हैं। इनमें शहरी हिस्से के मुताबिक हुकूमत का सूर शहरियों के हुकूक फ़राइज़ का तयन करता है, इन पर अमल भी करवाता है। आगे है हुकूक फ़राइज़ के अखलाकी पहलू। इनमें शहरियों को हुकूक फ़राइज़ को बड़ी अहमियत हासिल है। हुकूक फ़राइज़ का तयन करते हुए अखलाकियात से मदद हासिल की जाती है। अगर हुकूक फ़राइज़ अखलाकी इक़दार से मुसादम कहते हैं उल्ट हों, उन पर अमल दरामद मुश्किल हो जाता है। अब इनके दरमियान फ़र्क जो है वो है दाखिली और ख़ारजी पहलू। अखलाकियात में इंसान जिनके दाखिली और ख़ारजी दोनों पहलुओं का मुतालिका रहता है। अखलाकियात का ताल्लुक सोच और अमल दोनों से है, जबकि इनमें शामिल सिर्फ ख़ारजी ज़ाहिरी फ़ाल पर ही बहस आते हैं। आलमगीरियत। इनमें शहर के असूल आलमगीर और यकसा नीयत के हामिल होते हैं, जबकि अखलाकी असूल मुख्तलिफ माशरे में मुख्तलिफ होते हैं। शराब पीना सूद इस्लामी माशरे में बुरा फ़ेल है, बुरे काम है, जबकि मगरिब में नहीं है। आगे है वसअत। इनमें शहरियत अखलाकियात निस्बत ज़्यादा वसी हैं। इसमें इंसान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है, जबकि अखलाक में इंसान ज़िंदगी के सिर्फ अखलाक के पहलुओं का ही मुताला किया जाता है। मुख्तलिफ असूल और ज़वाबित। इनमें शहरी अखलाकियात का कुछ असूल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन ट्रैफिक के असूलों पर अमल ना करना कानून शिकनी तो है, बद अखलाकी नहीं, ठीक है। मतलब कानून के दायरा कार कानून से तो ये होगी, लेकिन ये हमारे अखलाक से में बदतमीज़ी में नहीं आएगा। ये बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म तो है, लेकिन बदी नहीं, बुराई नहीं है इसमें कुछ। दुनिया और आखिर इलाके में दुनिया और आखिर दोनों पहलुओं में नज़र रखे जाते हैं, जबकि इनमें शहर जिनके सेहत तो दुनियावी पहलुओं को ही नज़र रखा जाता है, नज़र के अंदर रखा जाता है। यहाँ तक था हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आगे हैं अहम सवाल। इनमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको लिखवा देती हूँ। आप अगर पीछे से सारा चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चल जाएगा कि किस कहाँ पे है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जाके आप सीरीज़ देख सकते हैं, पीछे वाली वीडियो देखें। इनमें शहर की तरीक़ इसकी अहमियत और फ़ायदे बयान करें, या इस तरह से आता है इनमें शहर का मफ़हूम इसकी नोयत बयान करें। इनमें शहर साइंस है या फ़न वज़ाहत है, ये दो तरह से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें शहर जो तरीक़ है इसकी अहमियत है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर है इनमें शहर का ताल्लुकात वाज़ेह करें। इनसे अखलाकियात वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी पढ़ा है, और ये सारे टॉपिक हमने आज ही पढ़े हैं। इनमें शहरी मनानात वाला इंपॉर्टेंट है, और इनमें शहरियात और अखलाक, ये दो टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दो ये आपने इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ने, और एक ये नहीं छोड़ना है। इंशाल्लाह अगर लॉन्ग का इस चैप्टर में से आएगा बोर्ड में तो इनमें से ही आएगा। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर किए जाएंगे, जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप सबसे पहले देखें। तो अगली तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।